स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो में ऐसा है क्या, कौन है भाई इसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। और ये वीडियो कहाँ का है? ये वीडियो है भारत का। भारत पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे। जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भारत में है जूनियर ट्रंप, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत हम पर हमला नहीं करेगा। ऐसा अमेरिका ने उन्हें समझाया है, कहीं भारत कोई बड़ा सरप्राइज न दे दे। क्योंकि जॉन स्पेंसर, इनका क्या कहना है? इनका कहना है भारत एक बड़ी तैयारी कर रहा है। कौन सी तैयारी कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ममदानी से डोनाल्ड ट्रंप मिले और यहाँ पर भी उन्होंने अपना रटाया रट्टा बोला कि हमने 8 वार को खत्म कराया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध था। और इस पर बड़ा खुश हो गया पाकिस्तान को तो एक मौका चाहिए। पाकिस्तान ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वसनीय हैं वो। फिर उन्होंने कहा कि भारत हम पर हमला नहीं करेगा, इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ बोलते हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर हमेशा ही यही कहा है कि हम किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को लेकर इनकार करते हैं। खैर, पाकिस्तान को भारत पर शक तो हो रहा है कि पता नहीं क्या करेगा भारत और क्या नहीं करेगा, क्योंकि भारत के आक्रामक बयानों में कहीं कोई नरमी नहीं आई है। भारत के आर्मी चीफ भी इस बात को कहते हैं, भारत के नेवी चीफ भी, एयर चीफ भी, अपने बयान पर उन्होंने कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती है, नरमी नहीं दिखाई है। पाकिस्तान इस आशा में बैठा हुआ है कि भारत को लेकर अमेरिका ने उसे आश्वासन दिया है कि भारत हमला नहीं करेगा। लेकिन कुछ नज़ारे देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर कौन दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये भारत पहुंचे हैं, जयपुर की यात्रा करी, आगरा की यात्रा करी और यहाँ पर ये एक शादी ब्याह में पहुंचे हैं और खास करके अंबानी के बेटे के साथ हैं। अंबानी के बेटे इन्हें डांडिया सिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इन्होंने वनतारा का भ्रमण भी किया जो अनंत अंबानी ने बनवाया है। हालांकि आपको बता दूं, अगर पर्सनल लेवल पर बात करूं तो अंबानी परिवार और अमेरिका के बीच में एक अच्छी दोस्ती रही है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर भी देखी होगी, जहां पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद रहे। हालांकि अमेरिका में चाहे किसी की भी सरकार रहती है, ये परिवार कोशिश करता है कि उस सरकार के साथ नजदीकी रहे और इसका फायदा बिजनेस लेवल पर मिलता रहता है। इसलिए भी ये परिवार चाहता है। और ये एक शादी में पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का भारत पहुंचना, भारत के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी के यहाँ कोई शादी नहीं है, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन हैं, यूएस बेस्ड और वामसी नेत्रा अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी हैं, जो फ्लोरिडा में एक उद्योगपति हैं। 21 से 24 नवंबर 2025 तक समारोह होना है। उदयपुर में ये समारोह हो रहा है, जिसमें पहुंचे हुए हैं ये गेस्ट के तौर पर आए हैं। एक बात तो है कि भारत में अरबपतियों की ऐसी कमी नहीं है जो इतने बड़े बड़े लोगों को अपने गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं। लेकिन क्या ये भारत अमेरिका के बीच में रिश्तों की शुरुआत हो सकती है? आपको बता दूं, कुछ तो चीजें हैं जो पर्दे के पीछे भी चल रही हैं। अमेरिका और भारत का व्यापार वार्ता आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा ट्रंप जूनियर यहाँ किसी न किसी कारण से मौजूद है। ये भारत के लिए एक अच्छे संकेत हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई सरप्राइज मिल सकता है? अब ये मैं नहीं कह रही हूँ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जॉन स्पेंसर। इन्होंने एक बड़ा ही लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। अभी की बात करें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुश होता हुआ नजर आ रहा है और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तेजस के क्रैश के बाद कई सारे ऐसे अकाउंट हैं, जो खास तौर पर पाकिस्तानी अकाउंट, जो बड़ी खुशियां मनाते हुए नजर आए। स्क्रीन पर सिद्धांत सिब्बल
की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। पर जॉन स्पेंसर ने कुछ अलग बात कही है। इन्होंने कहा है कि जो सोच रही दुनिया वैसा कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो ये, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी सैन्य डॉक्ट्रिन को बदल दिया है। भारत ने स्ट्रेटेजिक संयम बरतना अब बंद कर दिया है और अब चीन को इनडायरेक्ट तौर पर एक संदेश भेज रहा है। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर और लॉरेन डेगन एमोस ने इस आर्टिकल को लिखा है। इन्होंने कहा कि साल 2019 में बालाकोट से ही भारत ने संदेश दे दिया था कि वो अब संयम वाली स्ट्रेटजी को त्याग रहा है, लेकिन 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने साफ कर दिया कि उसकी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन बदल गई है। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट ने लिखा कि भारत पहले आतंकवाद के खिलाफ सीमित कार्रवाई करता था, लेकिन उससे आतंकवाद को रोका नहीं जा पा रहा था, बल्कि आतंकवाद और ज्यादा खतरनाक हो गया था। आतंकवादियों को विश्वास हो गया था कि वो क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को फैला सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग और उसे लागू करने के नतीजों को देखने के बाद अब नतीजा साफ हो गया है कि भारत एक सैद्धांतिक सीमा को पार कर लिया है। जॉन स्पेंसर और लॉरेन डेगन एमोस ने लिखा है कि भारत अब ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद का जवाब सोची समझी चेतावनियों के साथ देता है या अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स का इंतजार करता है। ये एक नया ऑपरेटिंग लॉजिक बना रहा है जो दबाव डालने वाली अस्पष्टता और अपने नागरिकों को खतरा होने पर पहले कार्रवाई की इच्छा पर आधारित है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये बदलाव नहीं किया, बल्कि इसने इसे दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये संकेत दे दिया है कि भारत अब किसी भी बड़े आतंकी हमले को कानून व्यवस्था की समस्या नहीं मानेगा, बल्कि युद्ध की घटना मानता है। उन्होंने ये भी लिखा कि जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके परिणाम ये बतला रहे हैं कि अब भारत इंतजार नहीं करता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे मंजूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भारत पहले प्रहार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जिस तरीके से भारत ने यह प्रयोग किया है, ये प्रयोग बहुत ही बढ़िया रहा है। इन्होंने फिर ये भी लिखा कि भारत पहले संयम बरतता और इस संयम का फायदा पाकिस्तान उठाता रहता था, लेकिन अब भारत ने इसका उल्टा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जोर दिया कि ये बदलाव मिलिट्री एक्शन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पाकिस्तान के साथ 2025 के सीज फायर पर बातचीत के दौरान दिल्ली ने सभी बाहरी बीच बचाव को मना कर दिया था। वह कोई बातचीत का तरीका नहीं था। वे एक नए सिद्धांत का इजहार कर रहे हैं। भारत अब पाकिस्तान के साथ संकटों को इलाके का अंदरूनी मानता है और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी दोनों तरफ के मिलिट्री अधिकारियों के बीच अब भारत सीधे बातचीत को प्राथमिकता देता है। वैसे अब भारत ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, ये एक संदेश है कि भारत टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जॉन स्पेंसर कह रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।